भर लेता है और दरिया भर करके वापस लौटाया करता है। चुल्लू भर लेता है और दरिया भर लौटाता है। 2 रोटी खाता है पर 10 घंटे मेहनत करके उस 2 रोटी का ऋण वापस चुका दिया करता है। संयमी व्यक्ति, संत इसीलिए तो महान होते हैं। वो केवल 2 रोटी खाते हैं, पर संत के अगर कोई मूल्यांकन करे, एक संत जितना ज्ञानी होता है, जितने स्तर पर पहुंचा हुआ होता है, जितने समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, यदि आप उसका मासिक वेतन जोड़ें कि वो समाज की कितनी सेवा करता है, अगर कोई व्यक्ति इसको जोड़े, इसका मूल्यांकन करे, तो शायद लाख रुपया महीना भी संत का कम कहलाएगा। लेकिन संत केवल 2 रोटी खाता है और समाज की वो इतनी सेवा कर देता है, इंसानियत की वो इतनी सेवा कर देता है कि 2 बूंद लेता है, 20 गुना वापस लौटा दिया करता है। यही वजह है कि ये समाज, ये मानव समाज, ये दुनिया संतों की सदा सदा ऋणी रहती है, क्योंकि संत अपने लिए नहीं जीते, वो परमार्थ के लिए जीते हैं, वो कल्याण के लिए जीते हैं, वो प्रभु के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए जिया करते हैं। पहला संयम, आहार संयम। घास खाओ मगर दूध लौटाओ। तुमने माल खाया तो हो सकता है अपन में से किसी की हालात मेमने के हो जाएं, किसी के हालात मेंढे के हो जाएं। मैंने सुना है, वो कहते हैं पुरानी एक कहानी थी, और कहानी का सार ये है कि एक गुरु और चेला दोनों किसी शहर में पहुंचे, तो वहां जाकर के पूछा, भाई इस गांव का नाम क्या है, शहर का नाम क्या है? बोले अंधेर नगरी। बोले यहां का राजा कौन है? बोले चौपट राजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा। तो आगे पहुंचे तो ठेले लगे हुए थे, मिठाइयां की दुकान थी। बोले भाजी क्या भाव है? बोले टक्के सेर। तो और आगे बढ़े तो वो देखा कि खाजा क्या भाव है? बोले टक्के सेर। बोले एक चेले ने सोचा, गुरुजी ये गांव, ये नगर तो बड़ा जबरदस्त है, टक्के सेर भाजी, टक्के सेर खाजा, अंधेर नगरी, चौपट राजा। तो बोले मैं तो यहीं रहूंगा गुरुजी, आप अपने जाइए, बाकी गांव में जाते हैं टक्के सेर भाजी मिलती है, पर यहां तो टक्के सेर खाजा मिलता है, मैं तो यह खाजा खाऊंगा और डमरू बजाऊंगा। गुरु ने कहा देख भाई, संयम से जीना ज्यादा ठीक है, ज्यादा खाने पीने में कुछ रखा नहीं। बोले नहीं नहीं गुरुजी, थाको ज्ञान थाके खन्ने रखो, ऐसा नगर नहीं मिलने वाला जहां टक्के सेर भाजी और टक्के सेर खाजा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, जो मेरे मन में आएगा सो करूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई तेरी मर्जी, पर अगर मुसीबत में फंस जाओ तो याद कर लेना, मुसीबत में फंस जाओ तो याद कर लेना। अब वो चेला रोज माल खाता है, दंडम मुदगर कसरत लगाता है, और बोले माल खाएंगे, टके शेर में मावा मिलता है, टके शेर में मेवा मिलता है, टके शेर में खाजा मिलता है, खूब माल खा खा करके पाड़ा हो गया। एक दिन राजा का महल बनना था। ये पुरानी कहानी मैंने बुजुर्गों से सुन रखी है या पुरानी किताबों में पढ़ रखी होगी, और कहते हैं कि तब राजा का महल बनना था, पर महल बन नहीं पाता, खड़ा होता और फिर गिर जाता। तभी वहाँ के अंधेर नगरी के राजपुरोहित ने कहा कि भाई अगर किसी 32 लक्षण से युक्त किसी मोटे सांडे पाड़े अगर किसी आदमी की बलि दी जाए तो महल आराम से खड़ा हो जाएगा। पूरे गांव में ढूंढा गया तो मोटे तो खूब मिले, मगर सबसे मोटा वो चेला ही मिला। मोटे मिले तो खूब, पर वो चेला सबसे बोले जितने मोटे आदमी की बलि दी जाएगी वो महल उतना ही मोटा बनेगा, और लेके पकड़ के आ गए और बोले बलि देंगे, फांसी पर चढ़ाएंगे। चेला फंस गया, बोले यार ये तो गुरुजी ने पहले ही कहा था, अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, टके सिर भाजी है, टके सिर खाजा, यहाँ खाना पीना ठीक नहीं है, पर मैंने गुरुजी की बात न मानी। अब वो चेला गुरुजी को याद करने लगा, ओम श्री गुरुवे नमः, रुंड मुंड स्वाहा, गुरुजी प्रकट हो। और वो चेला मरता क्या ना करता, और करेगा क्या, मरता आदमी या तो गुरुजी को याद करेगा या भगवान जी को याद करेगा, घरवाली तो बचाने आएगी नहीं। तो वो गुरुजी को याद करने लगा, और तभी गुरुजी को लगा
जहां थे वहीं से ही बैठे बैठे उनको लगा चेला याद कर रहा है, और गुरुजी चले आए, प्रकट होके आ गए। बोले क्या बात है? बोले गुरुजी आपने ठीक कहा था, अब अकल आ गई। बोले हमेशा के लिए अकल आ गए? अकल आ गई ना कि सादगी से जीना चाहिए, संयम से जीना चाहिए। बोले हाँ गुरुजी अकल आ गई, अभी तो बचाइए, अभी तो बचाइए। गुरुजी ने कहा ठीक है, जैसा मैं करता हूं तू भी वैसे ही करता जा। कान में कुछ कहा और बोले कि तभी गुरुजी ने कहा ए रोको इसको मत, फांसी पर चढ़ाओ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। गुरुजी ने कहा पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। चेले ने कहा नहीं गुरुजी आप कैसे मर सकते हैं मेरे रहते, मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा। गुरुजी ने उसको धक्का मारा, बोले पहले मुझे चढ़ा। चेले ने गुरुजी को धक्का मारा, है चंडाल पहले मुझे चढ़ा। और ये धक्का मुक्की होने लगी। राजा सोचने लगा यार लोग मरते हैं तो बचते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, और ये एक दूसरे मरने के लिए उतारू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आए ठहरो, तुम लोग इतने उतावले क्यों मरने के लिए? वो कहता है गुरुजी मैं पहले मरूंगा, वो कहता है, चेला कहता है मैं पहले मरूंगा। आखिर हुआ क्या है? गुरुजी ने कुछ कहा, कुछ नहीं हुआ, अभी अभी मेरे पास पैगाम आया है कि ऊपर देवलोक में देवेंद्र इंद्र महाराज का सिंहासन खाली हो गया है, और वहां ये भविष्यवाणी हुई है जो इस समय इस पल में जो मर करके आएगा वही इंद्र महाराजा बनेगा। चौपट राजा ने कहा हो तो ऐसी बात है, अरे हटो तुम दोनों लोग हटो और हमको चढ़ा दो। और चौपट राजा आया, चढ़ गया, राम नाम सत, मुर्दा बड़ा मस्त। गुरुजी ने ताली बजाई, बोले आज के बाद याद रखना संयम से जीना। बोले कि भाई तूने महाराज को क्यों मरवा दिया? बोले अंधेर नगरी चौपट राजा ऊपरी चौपट हो तो ज्यादा अच्छा। श्री भगवान कहते हैं संयम और सादगी से जियो, और उसके लिए आहार संयम पहला है। सबसे पहले क्या है? आहार संयम। तो कैसे करें हम लोग आहार संयम? नंबर 1 आहार संयम कैसे किया जाए? तो नंबर 1 पहला क्या? नंबर 1 आहार संयम करने के लिए हम लोग थोड़ी सी जागरूकता रखें और इस तरह का नियम बनाने की मानसिकता बनाएं कि जहां तक हो सकेगा बाजारू भोजन नहीं करेंगे। जहां तक हो सकेगा बाजारू भोजन नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा नियंत्रण हो गया ना। खाना पीना जो अपन करते हैं उस पर यह अंकुश लग गया। ये जो जीभ बाईसा मचलती रहती है खाने पीने के लिए, कभी कोको कोला के लिए, कभी थम्स अप के लिए, कभी गोल्ड स्पॉट के लिए, ये जो मचलती रहती है, बाजारू भोजन नहीं करेंगे। पहला आहार संयम कैसा हो सकता है? तो नियम जो मैं समझ सकता हूं वो अनुरोध कर देता हूं। नंबर 1 बाजारू भोजन पर अंकुश। नंबर 2 बासी भोजन पर अंकुश, कि कल का जो भोजन बना हुआ उसको छोड़ दो भाई, आज का जो अपना ताजा भोजन है वही खाएंगे। तो एक तो बाजार के भोजन पर अंकुश लगा लो, और दूसरा बासी भोजन पर, कल या कल से पहले बना हुआ भोजन नहीं खाएंगे। तीसरा बाजारू भोजन बासी भोजन, 2 चीज छोड़ो। तीसरा दिन भर नहीं खाएंगे, दिन भर नहीं खाएंगे। तो आजकल एक परंपरा चली हुई है और वो है 1-1 घंटे के पचक खान, कि खाना खा लिया तो अब 1 घंटे या 2 घंटे का नियम हो गया कि अब 2 घंटे तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो आहार पर संयम लग गया ना। नहीं तो होता ये है, ये राजस्थान की बाइयां है ना, पहले खाना खाती है, फिर खाना खाने के बाद पापड़ खाती है, फिर उठ के घर रवाना हो जाती है, फिर बोले थोड़े सुपारी खा लेंगे, थोड़ी पान की चूरी खा लेंगे। मतलब उनका मुंह जो है ना अगड़म बगड़म चलता रहता है। और ये जो आजकल गुटखा चला हुआ है ना, दिन भर आदमी खाता ही रहता है, कभी उसकी जबान रुकती नहीं है। वो खाते हैं सो खाते हैं, जहां जाते हैं वहां की दीवारें और खराब करते हैं। जैसे कुत्ता वो जो करता है ना, वो ठिकाना नहीं देखता, जहां खड़ा हो वहीं पर ही ट्यूं शुरू। वैसे ही ये जो गुटखा खाने वाले हैं ना, जहां खड़े होते हैं वहीं पर ट्यूं। तो यानी कि दोनों एक माजने के हो गए। वो कुत्ता है ना, वो विवेक नहीं रखता कहां करना है। तो ऐसे ही गुटखा खाने वाले दिन भर खाते रहते हैं, मुंह सड़ा हुआ डब्ल्यूसी की तरह।
सुलभ शौचालय के जो WC होते हैं ना, वैसे उनके मुंह सड़े हुए हैं। भगवान ही जाने उनकी पत्नियां उनको कैसे निभाती होंगी ऐसों को। बोले मुंह तो बहुत बहुत गोरा है, पर अंदर, मुंह के अंदर सब गड़बड़ है। संयम, खान पान पर संयम। एक बार खा लिया, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे की छुट्टी कर दो। सुबह अगर खाना खा लिया, जैसे अभी आप लोग मान लो कि अभी तो आप लोग तपस्या में लगे हुए हैं और पारणी के दिन आप लोग बयासना या एकासना करते हैं, यानी 2 समय खाना या 1 समय खाना, तो ये संयम हो गया ना। सुबह खा लिया, अब छुट्टी। अब सुबह आप लोगों ने जिन्होंने 9 बजे खाया, वापस शाम को 4 बजे खाएंगे, अर्थात गैप हो गया, आहार पर लग गया संयम। अभी अगर ये बयासने का पचखाण नहीं होता तो पता है क्या होता है? 9 बजे नाश्ता, 10 बजे जूस, 11 बजे फिर खाना, 1 बजे फिर वही जूस, 3 बजे थोड़ा सा फल, 4, साढ़े 4, 5 बजे फिर खाना, सूर्यास्त होने से पहले फिर दूध। यानी वो सुबह से लेकर रात तक टंकी हर समय फुल, टंकी को हर समय फुल। अरे थोड़ा उसको आराम भी तो करने दो काया बाईसा को। तो ये जो 2 समय बीआसना, यानी बड़ा अच्छा धर्म बनाया है ये बी आसना, आहार पर संयम है ये बी आसना। बी यानी 2, आसना यानी आसन पर बैठ करके खाना। आसन पर बैठ करके 2 बार में अपना भोजन कर लेना, ये कहलाता है बीआसना। और एकासना यानी आसन पर बैठ करके एक समय भोजन कर लेना, ये कहलाता है एकासन। ये सब आहार संयम के लिए है। बाकी ये मत समझना कि बीआसना करने से, एकासना करने से किसी को भगवान मिल जाएंगे। ये आहार संयम को साधने का चरण हुआ, आहार संयम को साधने की कसौटी हुई। इसीलिए कहते हैं कि भाई जैसे अष्टमी और चतुर्दशी आ जाए तो उस दिन एकासना कर लो। तो भाई 8वें और 7वें में कोई फर्क थोड़ी है, दोनों ही दिन हैं, दोनों ही दिन सूरज उगते हैं और दोनों दिन ही सूरज डूबते हैं। दिन सारे एक जैसे होते हैं। पर ये सोचकर अरे जीवड़ा 7 दिन में 1 दिन तो आहार पर संयम कर, 7 दिन में 1 दिन तो आहार पर संयम कर, तो 1 दिन कौन सा ढूंढा जाए? तो बोले 8म, चतुर्दशी, 14, तो सप्ताह में 1-1 दिन तो ऐसे निकाल लिया जाना चाहिए। ये आहार पर संयम करने का एक तरीका हुआ। तो जैसे ही सुबह नाश्ता करना हो ना, जितना भाई होता खा लो, पर फिर 4 घंटे की छुट्टी। सुबह अगर आपने 8:30 बजे कोई व्यक्ति नाश्ता करता है तो अब 4 घंटे की छुट्टी, सिवा पानी के कुछ नहीं लेंगे। दोपहर में खाना खा लिया,